के थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि फ्यूचर्स होता क्या है, और फ्यूचर्स के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो फ्यूचर्स होता क्या है? फ्यूचर्स आपको एक सिंपल वे में समझा देता हूँ। जैसे कि आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या पुट ऑप्शन बाय करते हैं, वैसे ही एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर्स का। जैसे कि अगस्त का होता है, सितंबर को होता है, मतलब एवरी मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है। अब फ्यूचर्स में होता क्या है कि इसमें टाइम डीके नहीं होता, थीटा डीके नहीं होता, कुछ डीके वगैरह एस आई वी कुछ नहीं होता इसमें। यानी कि और हाँ, फ्यूचर्स में आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। यानी कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स ऊपर तो आप बाई कर सकते हो, यानी अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप फ्यूचर सेल कर सकते हो। किसी किसी को ये लगता है फ्यूचर में सिर्फ बाइंग होती है, सेलिंग नहीं होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर्स में आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें टाइम डीके नहीं होता, थीटा डीके नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब हम बात करेंगे फ्यूचर्स में लगते कितने पैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है ना। तो 24,136 इंटू 25, निफ्टी का 1,25,000 का होता है। ठीक है ना। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 6,34,000 यानी 6,34,000। ओके। तो हमें इतना पे नहीं करना पड़ेगा, हमें हमारा ब्रोकर कितना मार्जिन प्रोवाइड करता है उतना ही सिर्फ हमें पे करना है। तो जैसे कि हम देखेंगे, मार्जिन पे आते, ठीक है ना। तो मार्जिन हमें सिर्फ इन अगर आप इंट्राडे करते हो तो 11.37%, अगर आप नॉर्मल करते हो तो 11.37%। अब इंट्राडे विद कवर क्या होता है? इंट्राडे विद कवर ये होता है कि आपने पहले से ही पोजीशन लगा रखी है चार्ट में, फ्यूचर में। तो उस वक्त सिर्फ आपके अकाउंट से 6,03,413 कटेंगे। जैसे ही आपका ऑर्डर लग जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 11.3% आपका हो जाएगा। तो करते हैं अब इंटू 11.37 डिवाइड बाय 100, यानी कि आपको पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 68,606 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे सिर्फ 11.37%, यानी कि आपको 89% आपको मार्जिन मिलता है। और ये धन ब्रोकर के थ्रू मैं ये कर रहा हूँ। धन का ब्रोकर है, इतना लेवरेज देता है 89%। ठीक है। तो अब ये अमाउंट, अब आपको अगर आप हेज करते हो, ठीक है ना, अगर आप हेज करते हो तो आपको हेज बेनिफिट मिलेगा। मान लो अभी आपको 1,68,606 में मिल रहा है, तो अगर आप हेज करोगे तो आपको लगभग 25,000 to 35,000 आपको हेज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की पे करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं कैसे करना है हेज। अगर निफ्टी का हम एक फ्यूचर, ठीक है ना, एक फ्यूचर बाय करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो आप बाय पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर सेल करना है, सेल कर सकते हो। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हो, अगर मार्केट नीचे जाता है तो सिंपल सेल कर सकते हो। अब आपको बता देता हूँ कि एक इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपने एक फुट ऐड कर लिया, जैसे मैंने बोला था अगस्त का एक फ्यूचर रहता है, सितंबर का, अक्टूबर का, एवरी मंथ का एक फ्यूचर रहता है। अब देखो, जैसे कि मैंने एक ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब मैं जाता हूँ ऑप्शंस पे। ओके। ऑप्शंस पे मैं क्या करता हूँ, एक फ्यूचर मैंने बाई किया है, तो अब मैं एक इसको कवर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ऑप्शन सेल मतलब पुट बाई करूँगा। ओके। तो जैसे कि मैंने पुट बाई किया, एडेड। ओके। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने एक पुट बाई किया था, जैसे कि ये एक पुट बाई किया है मैंने, और एक फ्यूचर बाई किया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमें मार्जिन कितना मिल रहा है इस पे। हमें टोटल फाइनल मार्जिन 35,000, मतलब आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप हेज बेनिफिट आपको 34,000 के अप्रॉक्स आपको लगता है। ये अगर आप इन दी मनी और क्लोज जाते हो तो ये हेज बेनिफिट ज़्यादा होता जाएगा, देखना। यानी कि मार्जिन कम होगी। जैसे कि अब 14 अगस्त का हमने लिया है पी, ठीक है ना। अब प्लस करते 34, देख रहे हो मार्जिन, मार्जिन कम होते जा रहा है।
यानी कि अगर आप इन द मनी आते हो तो आपका हेज बेनिफिट हो गया 54,000 और फाइनल मार्जिन 21,729, यानी कि आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की 21,729 देने पड़ेंगे, जो कि आप अगर देखोगे एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ये ब्रोकर 68,000 जो कि लग रहे थे, लेकिन अब लग रहा है 21,729। ठीक है, अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मान लो आपका डायरेक्शन की मार्केट ऊपर जाएगा, आपने एक फ्यूचर बाई कर लिया, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड। लेकिन अगर आपका मैक्स लॉस देखेंगे तो मैक्स लॉस होगा एक्सपायरी तक 2,718। यहाँ पे आप मैक्स लॉस देखोगे, मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड लेकिन मैक्स लॉस 2,718, यानी कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 2,718, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो यही एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपका वे होता है कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अब ब्रेकआउट करेगा, तो आप सिंपल से ये बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप सिंपल से फ्यूचर सेल करके कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आपको समझा देता हूँ कि फ्यूचर काम कैसे करता है। देखो, अगर मार्केट अभी चल रहा है 25,000, ओके, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि मार्केट चलो 50 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो सिंपल सी 50 इंटू 25 कर लेना, 1250, यानी कि एक पॉइंट का 25 रुपये मिलता है। ठीक है, तो यही था फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स में कोई प्रीमियम डीके, थीटा डीके कुछ नहीं होता, बस आपको सोचना है अपने डायरेक्शनल, आपका जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग सोच के आपको ट्रेड करना है। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है, धन। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, वहाँ मैं डेली मार्केट के अपडेट्स देता रहता हूँ।